नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय हम खलैनी नाला में मौजूद हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी मजदूर लोग थे, इन्होंने गणपत पुल से लेकर खलैनी नाला तक जो है पीसफुली प्रोटेस्ट जो है किया और यहाँ पे अभी ये पहुँचे हुए हैं। इनसे क्या कुछ एसएचओ साहब ने आके बात की, क्या कुछ इनसे कहा और अभी ये लोग यहाँ पर पूरे जमा हुए। तो इन्हीं से पूछते हैं क्या इनके मसले हैं, क्या मसाइल है, आखिर ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी आपको कि आपको जो है पैदल आके प्रोटेस्ट मार्च जो है यहाँ तक करना पड़ा और आखिर आप अब यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं। तो हमारे साथ जो है स्वर्णवीर जी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे बात करके इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं क्या कुछ इश्यूज रहे आपके आज के? सर हमारा कोई इशू नहीं, हमारी एक जेन्युइन सी डिमांड है। वो डिमांड ये है कि हमारे लोगों को, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग हैं, हमें यहाँ जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं हमें यहाँ एडजस्ट नहीं किया जा रहा, सिर्फ लारे लगाए जा रहे हैं। हमारे बच्चों ने इतना बड़ी बार अपने रिज्यूम दिए हैं, लेकिन उन रिज्यूमों को शायद देखा भी नहीं गया, पलटा भी नहीं गया। वो रिज्यूम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, डस्टबिनों में जा रहे हैं। हम लोगों ने बड़ी बड़ी लोगों से मतलब गुजारिश की कि आप हमें यहाँ लगाओ, फिट करो, लेकिन इन लोगों को सिर्फ लारे। और जब ये लोग हमें दिख रहे हैं, जो लग रहे हैं, जो ये मैक्सिमम लोग आउटसाइडर्स हैं। जब रामबन में प्रोजेक्ट बनते तब वहाँ लोग बोलते हैं रामबन के लोग लगेंगे, किश्तवाड़ में बोलते हैं किश्तवाड़ी लगेंगे, तो डोडा में बिहारी कैसे लग जाएंगे? तो यहाँ तो लोकल लगने चाहिए ना। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक जेन्युइन सी डिमांड है कि जहाँ प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ के लोकल लोगों को लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको हक बनता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा के बाकियों के लिए भी कुछ ना कुछ बजट बनाओ, बेचारों के लिए वो भी एडजस्ट हो जाए। तो यही हमारी एक जेन्युइन सी डिमांड है कि आप प्लीज़ इन लोगों को लगाओ। और यही के लिए हम पीसफुल प्रोटेस्ट आज हमने किया और पुल से लेकर गणपत पुल से लेकर खलैनी नाला तक हमने प्रोटेस्ट किया। और हमने इस प्रोटेस्ट को आगे मतलब इस पीसफुल जो हमारा मार्च है उसको कंटिन्यू रखना था हमें। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, जो हमारे एसएचओ साहब वगैरह, काफ़ी इनकी पुलिस नफरी आई, इन लोगों ने हमें बोला कि डीसी साहब से इन लोगों ने बात की और 13 तारीख को इन लोगों ने बोला कि हम आपसे बात करेंगे, बैठेंगे, तब जाके हम शांत हुए। क्योंकि हमने पहले ही कहा था पीसफुल करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज हम पीसफुल है तो हमेशा पीसफुल रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आज थोड़ा सा हम हिले तो ये भी हिले। अब हमें मोटा धक्का जब मारेंगे तभी अच्छी तरह हिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमने बोल दिया ऑन रिकॉर्ड, मीडिया में इन्होंने सुना है कि अगर आप हमारी बात इस बार नहीं मानोगे सही तरीके से तो अगली बार हम इससे डबल ट्रिपल बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और शायद हम आज हमने रोड बंद ही नहीं की है, तब शायद हम पूरा डोडा ना बंद कर दें। क्योंकि सर हमें देखने को मिला ये जो शुद्ध महादेव ये टनल जो बन रहा है, इसके लेकर और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुए हैं। चाहे आप खलैनी की बात करें, डोडा की जगह जगहों पर जो है प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन आज का जो आपने प्रोटेस्ट किया था, और क्या मंशा रहेगी कि जब आप आगे प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखो, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट का सबसे यूनिक प्रोटेस्ट है। ये बाकी प्रोटेस्टों की तरह प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी प्रोटेस्ट यहाँ हुए हैं वो लोकल लोगों ने किए हैं, मतलब डोडा के पार्ली साइड वाले लोगों ने किए हैं, जिन लोगों की जमीनें थी। बट ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट था जो सराज की तरफ से प्रोटेस्ट था, जिसमें हमने ये डिमांड रखी है कि हम भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के पार्ट है, हमें मत आप इग्नोर करो। कल भी जो प्रोटेस्ट हमने जो सुने वो उन्हीं लोगों ने की लोकल, बट हम भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के पार्ट है, आप इनको दो। हमने मना नहीं किया है, लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ दो, हमें भी हमारे लिए परसेंटेज बनाई जाए, 20%, 30%, 40%, कुछ तो बनाओ हमारा। इसलिए हमारा यूनिक प्रोटेस्ट है। और मुझे लगता है कि इस प्रोटेस्ट में काफी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी पहाड़ी के अभी किसी भी जो हमारी पहाड़ी वाले लोग हैं, पारसराज वाली पहाड़ी के लोग हैं, अभी तक किसी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए ये प्रोटेस्ट हमारा यूनिक है और हम चाहते हैं आगे अच्छी तरीके से हो जाए। क्या लगता है सर आपको? एडमिनिस्ट्रेशन को तो पता ही होगा कि जो लोकल्स लोग हैं या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको वहां तक दिया नहीं गया। पॉलिटिकल पार्टीज का कितना हाथ लगता है इस इश्यूज में? देखो, हम तो पॉलिटिकल पार्टीज में जाना नहीं चाहते, लेकिन इतना हमें साफ साफ दिख रहा है कि पॉलिटिक्स यहाँ हो रही है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो पता ही होगा कि लोकल लोगों को एंट्री हमारा काम से एडमिनिस्ट्रेशन तक फिलहाल अभी है, हम चाहते हैं इन लोगों से करें, क्योंकि अब पता है जम्मू एंड कश्मीर में कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी है नहीं और हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करने नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो मानते हैं ठीक है, अदरवाइज हम अपना प्रोटेस्ट या जो पीसफुल हमारे मार्च कंटिन्यू रखेंगे, पक्की बात। इसके अलावा सर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम डीडीसी की या बीडीसी की बात करें, एक डीडीसी जो है अभी डीसी से ऊपर पावर रखता है, तो क्या वो गरीब जनता की सुन नहीं रहे? तो सर मैंने पहले बोला कि मैं पॉलिटिकल मसलों में हम नहीं पढ़ना चाहते, ना ही हम यूनियन में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में पॉलिटिक्स होती है। हमारी बिल्कुल जायज़ डिमांड है और अनएम्प्लॉयमेंट जो काफ़ी ज़्यादा, और हम सब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी आवाज़ उठाएं। और किसी को ना ही हमें किसी यूनियन की हेल्प चाहिए और ना ही हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प चाहिए, पक्की बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पर चलिए और भी लोग जो हैं बात करने के लिए जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपने नारा लगाया कि हमारी जो ज़मीनें हैं उसी में काम चल रहा है, लेकिन हमें ही जो है रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर इसमें ये लगा रहे हैं कि क्योंकि सराज के दूसरी साइड से, मतलब दूसरे साइड से रह रहे हैं, चुनाव के पार रह रहे हैं, लेकिन हम भी तो यहीं के डिस्ट्रिक्ट डोडा के कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्ट हैं, लेकिन हमें हर बार निगलेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। हर यूथ सराज का पढ़ा लिखा भी है और टेक्निकल एजुकेशन भी है, लेकिन हमें क्यों मतलब इग्नोर किया करते हैं। यहाँ पे यूपी, बिहार और बाकी
बाकी जगहों के लगते हैं। अगर किश्तवाड़ में हम लोग जाते हैं, किश्तवाड़ी सबसे पहले होते हैं, रंबड़ में जाएंगे, रंबड़ वाले सबसे पहले होते हैं, तो हम सराजी कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, कहाँ जाएंगे। आज हमारी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, उन्होंने बोला कि चलो 13 तारीख हम आपकी मीटिंग रखवाएंगे। और हम उस मतलब हमने पहले भी ये बोला हुआ था कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, जो ब्रिज से लेके और यहाँ खलैनी नाला तक। तो लोगों को जो है काम काज देंगे, लेकिन उसके बाद भी जब वो जीत जाते हैं, वो सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद जब काम नहीं होता तो फिर उस हवाले से क्या कहेंगे? सर यहाँ पे पता क्या है, उम्मीदें तो आपको भी होंगी। उम्मीदें सर मतलब ये है कि पॉलिटिक्स यहाँ पे हम लगाना भी तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा लगाता भी है तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। कोई खास बंदा होगा उसको लगाया जाता है, और या कोई यूनियन का बंदा होगा उसको लगाया जाता है। क्या लगता है आपको कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो है बोलने वाले होते, अभी तक आप एडजस्ट होते? सर अभी तक बहुत सारे लग भी गए होंगे जो पॉलिटिकल की मतलब वो कर रहे हैं, लेकिन वो दलाली से लग रहे हैं, किसी ठेकेदार के थ्रू लगे। कंपनी से तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ का कोई भी लगा है, ऐसे ही लगे हैं। बाकी पॉलिटिक्स को हम नहीं, ये हमारा हक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी टेक्निकल एजुकेशन हर बंदा स्वराज का, कोई इंजीनियर है, कोई मेडिकल का है, हर बंदा है जो मतलब पढ़ा लिखा और स्किल्डफुल है, और हम खुद लगना चाहते हैं और अपनी काबिलियत पे लगेंगे। एट लास्ट आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में यही है कि अगर हमें 13 तारीख को हमारी बात नहीं सुनवाई जाएगी तो हम इससे उग्र प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं जो इनसे आए। सर जरा इस तरफ आए आप, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम खालिद है सर जी। यहाँ पे मतलब कि इतनी बेरोज़गारी फैली हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। फ़िलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं। मैं खुद भी बीटेक और डिप्लोमा इंजीनियर हूँ। यहाँ पे जो भी बीटेक डिप्लोमा इंजीनियर को नहीं देखा जाता है इस कंपनी में, यहाँ पे बाहर से लाए जाते हैं। कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई लखनऊ से आता है। हम जब बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, वहाँ हमें कहते हैं नहीं, पहला रेफरेंस हम अपनी स्टेट वालों को देते हैं, मगर इधर उल्टा है। इधर तो हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। इधर तो एक बात ये साफ जाहिर होती है, यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है। जो बंदा इक़्तिदार वाला बंदा है उसको ही लगाया जाता है वहाँ। बाकी जो हमारी तरह बंदा है, हमने बड़ी मुश्किलात से इंजीनियरिंग की थी, डिग्री की थी, मगर ये मालूम नहीं था कि ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। वोट किसको दिया था? वोट मतलब कि किसी भी पार्टी को हम दें वो मैटर नहीं करता है। डेमोक्रेसी है, यहाँ कुछ भी कर सकता है इंसान, कुछ भी बोल सकता है, वोट किसी भी को दे सकता है। मगर हमारे यहाँ सियासत नहीं चला रहे हैं हम चाह रहे हैं कि इधर हमें अपना हक मिले। हम अपने हक के लिए यहाँ पे इस वक्त हम आए हैं। इस वक्त एसपी साहब ने एसओ साहब ने मान लिया है कि हम आपकी 13 तारीख को हम आपको मीटिंग कराएंगे। अगर 13 तारीख को आपकी बात को सुना नहीं जाता है, आपको फिर से निगलेक्ट किया जाता, तो फिर आपकी मंशा क्या रहेगी? हमारी मंशा यही है कि फिर हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट निकालेंगे, और फिर उस वक्त हम किसी की नहीं सुनेंगे। साफ जाहिर है उस वक्त हम किसी की नहीं सुनेंगे। इस वक्त हमने सुन लिया क्योंकि पहला प्रोटेस्ट था हमारा, इसलिए हमने इस वक्त सुना है। अगली बार हम नहीं सुनेंगे किसी की। हमारी ज़मीन, हमें इधर हक नहीं मिलता है। इधर जम्मू कश्मीर में कम से कम 15 प्रोजेक्ट है, जाओ उठा के देख लो। इधर हमारे जम्मू कश्मीर में कितने लगाए गए हैं, सब बाहर से यहाँ ये जॉब करते हैं। कोई भी टेक्निकल होगा वो भी बाहर का ही होगा। यहाँ पे कम से कम 15 प्रोजेक्टों में कोई जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे कोई 50 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जम्मू कश्मीर में, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर दिया जाता, बच्चों को लगाया जाता, मज़दूरों को मजदूरी दी जाती, इतनी बेरोज़गारी नहीं फैलती। मगर इधर ये मुझे एक खदशा ज़ाहिर होती है कि अफसोस की बात है, ये एक मज़दूर को मजदूरी करने के लिए सिफारिश करानी पड़ती है, मज़दूर को भीख मांगनी पड़ती है, फिर मजदूरी मिलती है। ऐसे तो मजदूरी यहाँ पे भी नहीं मिलती है, ये अफसोस की बात है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यहाँ पर जो है कुछ और लोग भी हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? चलिए, यहाँ पर ये जो कुछ लोग थे, ये जो है बोलना भी नहीं चाहते थे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय में जो मैं खलैनी नाले में मौजूद हूं, और मैं आप सभी को ये बता दूं कि आज सब ने जो है पीसफुली जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। पीसफुली प्रोटेस्ट, इन्होंने जो है किसी को रोका नहीं, कोई गाड़ियाँ इन्होंने आज ब्लॉक नहीं की, लेकिन फिर भी जो है रश काफ़ी हो चुका था। जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँची। आप ऊपर की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो है यहाँ पर ये टनल का काम चल रहा है, और जहाँ पर मज़दूरों को कहना साफ साफ है कि यहाँ पर जो है लोकल लोगों को लगाने के बजाय बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। और आपको मैं बता दूं, इसके अलावा भी जो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं, चाहे हम मरमत एरिया की बात करें, खलैनी की बात करें, डोडा की बात करें, तो हर जगह जो है टनल को लेकर जो है लगातार प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। आखिर क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो
पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनका हाथ इसमें है, या जितने भी लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए, क्या उन लोगों को ये साफ साफ दिख नहीं रहा है कि जो मज़दूर लोग हैं, जो यहाँ के लोकल्स लोग हैं, उन्हें वहाँ पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर, वो क्या। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है। आज आप भी यहाँ पर मौजूद है, तो क्या कुछ आपको इश्यूज लगता है? ये इशू बिल्कुल लाउड और क्लियर है कि जो यहाँ के लोकल यूथ हैं, चाहे वो खिलैनी, मरमत हो या पार कास्तीगढ़ भागवा की बेल्ट के जितने भी लोग हैं, उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। और जो यूथ है, पहले तो यूथ को रिक्रूट ही नहीं किया जा रहा, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया ही नहीं जा रहा है। और दूसरी बात, जो कंपनी की नाती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो पुलिस के लोग हमें कह रहे हैं कि कुछ लोगों को यहाँ लगाया गया है, लेकिन जिन लोगों को लगाया गया उनको भी मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही है। अभी आपने सुना होगा, चंद दिन पहले उनका भी प्रोटेस्ट था, तो टोटली इग्नोर हो रही है। जैसे कि अभी प्रोटेस्ट करने वाले लोग भी कह रहे थे कि जो हमारे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो रिज्यूम तो देते हैं, बहुत जगह बहुत बार उन्होंने बहुत सारे रिज्यूम्स दिए, लेकिन वो रिज्यूम्स को मुझे लगता है कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन उसको डस्टबिन में फेंक देती है, जिसकी वजह से यूथ को इग्नोर किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि 13 तारीख को जो है DC साहब और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो जैसे आपको पता है कि चनाब वैली वर्कर्स यूनियन का प्रोटेस्ट था, उनको बुलाया गया है, या जितने भी सराउंडिंग्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया है। तो 13 तारीख को मुझे उम्मीद है कि जो यूथ है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनके स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा, और जो संघर्ष चल रहा है इस पे शायद मुझे लगता है कहीं विराम होगा, लोकल लोगों को रिक्रूट करके। इसके अलावा सर, हम ये भी देखते हैं कि कुछ दिन जो है कांग्रेस के कुछ लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। वो कहते हैं कि हमारे कुछ लोग हैं उनको नहीं लगाया गया। फिर कभी हम BJP के वर्कर्स देखने को मिलते हैं, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे उनको नहीं लगाया गया। तो आखिर ये जो है साफ साफ ये जाहिर होता है कि टनल के नाम पर जो है पॉलिटिक्स हो रही है। ये तो मुझे पॉलिटिकल पार्टीज का साफ साफ ढोंग दिखता है कि कभी कोई BJP वाला प्रोटेस्ट करेगा, कभी कांग्रेस का प्रोटेस्ट करेगा, NC का प्रोटेस्ट करेगा। यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलरली इन जनरली यूथ का प्रोटेस्ट है। उस साफ साफ डिमांड है, इनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, सबकी यही डिमांड है कि यूथ को रिक्रूट किया जाए। क्योंकि सर टैलेंट की कमी तो चनाब वैली में नहीं है। बहुत लोग हैं जो डिप्लोमे लेकर हैं, IIT करके बैठे हुए हैं, या और भी जो है क्वालिफिकेशन बड़ी बड़ी करके यहाँ पर बैठे हुए। हमें फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उनके पास जो है डिग्रियाँ जो है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको फिर भी काम नहीं दिया जा रहा। क्या लगता है आपको? यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जैसे मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का ढोंग है। इसी तरह से अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर स्ट्रांग होते, ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अगर सही होते, तो मुझे लगता है कि हमारे यूथ को इस तरह से जो है दर दर नहीं भटकना पड़ता। कि अगर इनका रिप्रेजेंटेशन सही होता, इनको पता होता कि हमारे जो यहाँ पे टनल बन रहा है और पहली प्राथमिकता हमें अपने यूथ को देनी है, तो अगर वो हमारी लीडरशिप सही होती है, तो मुझे लगता है कि हमें ये सब करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के कुछ लोग जिन्होंने इस प्रोटेस्ट के बारे में अच्छे से बताया, और आपने भी जो अच्छे से सुना। ये सही, ये बात है, ये हकीकत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है इस टनल को अपना एक एजेंडा बना के रखा है। यूँ माने आप तो एक वोट बैंक बना के रखा लोग हैं, और इनको जो है बिल्कुल भी प्राथमिकता जो है नहीं दी है। कोई डिप्लोमा करके है, कोई ITI करके है, कोई IT करके बैठे हुए हैं, फिर भी उन लोगों को जो है यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है। तो क्या कुछ कारण समझ पाते हैं आप? तो इसके अलावा देखना अब ये है कि आखिर 13 तारीख को होता क्या है, क्योंकि जो है 13 तारीख को मीटिंग बैठेगी जिसमें DC साहब खुद प्रेजेंट रहेंगे, या इसके अलावा और भी लोगों ने बहुत आश्वासन से अपने DDC, अपने BDCs को चुना था। DDCs की पावर की बात करें हम, तो वो हमारे DC से भी ऊपर वो पावर रखते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो मजबूर हैं, उनके पास कोई पावर्स ही नहीं है, क्योंकि वो गरीबों को लेकर कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। तो आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।